हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 10 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन पूर्व जो है सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है लगाया जाता है। और यह जो महाभियोग है यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहाँ पर लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो वह व्यक्ति, या फिर किसी उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में, या फिर किसी भी न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रह चुका हो। तो राइट आंसर इसका 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एडवोकेट पूछा है तो 10 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर न्यायाधीश पूछता तो ये आपका लगातार 5 वर्ष हो जाता। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनियमन करती है। तो संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। यह अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करना है। देखिए, भाग 4 में क्या है तो नीति निर्देशक तत्व है। भाग 8 में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 17 में क्या है तो भाग 17 में जो है राजभाषा है। और भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो यह जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 281 है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 281 है। और वित्त आयोग का गठन जो है यह अनुच्छेद 280 में है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हता है शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो शामिल नहीं है ये आपका कम से कम 100 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें अगर हम बात करें तो नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होते हैं। तो प्रस्तावक 50 सही दिया है, और 50 अनुमोदक होते हैं। तो यहाँ 100 अनुमोदक दिया गया है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही दिए गए हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, और मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। 208 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यह आपका 74वां हो जाएगा। 73वां जो था ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पूछा गया है कि उपरोक्त कथन में कौन सा सही दिया गया है। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही दिया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ 2/3 गलत दिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स, यह भी जो है गलत दिया गया है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है।
तो ये आपका सही दिया गया है। तो 1 और 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? देखिए पुराणों की संख्या जो है ये 18 है और इसमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है यह मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसने 7 भागों में जो है विभाजित किया था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक। और 7वां जो है ये सभासद है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था और सम्राट के बाद जो होता था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये काजी होता था, प्रधान काजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए इससे पहले बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछली बार जो 2213 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी वहाँ तक मैंने कवर कराया हुआ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, पॉलिटिकल अलग, ज्योग्राफी का अलग। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में जो है बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर ये इसमें शामिल थे संस्थापक सदस्य में। यहाँ देखिए एमजी रानाडे का भी नाम दिया गया है और बाल गंगाधर तिलक का भी नाम दिया गया है। गोपाल गणेश अगरकर का भी नाम ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ए और सी दोनों होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था जमान शाह ने, ठीक है, जमान शाह ने दिया था, राइट आंसर जमान शाह हो जाएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह जो शासक था इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है यह किसमें है? तो फ्रेंड्स यह सुत्त पिटक में है, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है, ध्यान रखेंगे। और उपदेशों का जो संग्रह है भगवान बुद्ध का यह सुत्त पिटक में है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए आदिल शाही, तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर सही पूछा है, ठीक है। तो सही सुमेलित पहले मैं बता देता हूँ आपको, बरीद शाही जो है यह आपका हो जाएगा अमीर अली बरीद, ठीक है, ये सही दिया गया है। कुतुब शाही जो है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा बरीद शाही। आदिल शाही, आदिल शाही की स्थापना जो है ये यूसुफ आदिल शाह ने किया था। कुतुब शाही ये कुली कुतुब शाह हो जाएगा। उसके बाद देखिए इमाद शाही, इमाद शाही का जो हो जाएगा फतेउल्ला इमाद शाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला जो है सही सुमेलित है। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1347 ईस्वी में हुआ था, हसन गंगू ने किया था, ठीक है। और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया था और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह जो एक्ट था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, इसको भी ध्यान रखना आपको। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो यह पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका थी, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह फरवरी 1928 में आया था, ठीक है। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, फरवरी 1928 में। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, 20 अक्टूबर के दिन। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है यह राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए घूमर राजस्थान का है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ब्रिज जो है स्पोर्ट्स इसी से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो फ्रेंड्स ये 1969 में हुई थी। और वर्तमान में इसरो के जो चेयरपर्सन हैं कौन है, उनका नाम जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए। कई बार मैंने आपको बताया है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ में टोटल जो है कितने सदस्य हैं? तो 56 सदस्य हैं। अभी फ़िलहाल इसमें शामिल हुआ है 2022 में, जून 2022 में टोगो, ठीक है, टोगो कंट्री इसमें शामिल हुआ है। तो 56 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन चौड़ी जल संधि है सबसे? तो यह जो है डेविस जल संधि है। डेविस सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे विशाल जल संधि पूछेगा तो ये टार्टार जल संधि है। 29 नंबर देखिए कि मिस्र यानी कि इजिप्ट देश के संसद का नाम क्या है? तो पीपुल्स असेंबली इसका नाम है। पीपुल्स असेंबली इसका नाम है, ठीक है। चलिए, और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये चाइना का है। उसके बाद पार्लियामेंट जो है ये ब्रिटेन का हो जाएगा, और जो नेशनल असेंबली है ये फ्रांस हो जाएगा। पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? तो देखिए, अपघटक जीव जो है ये कवक भी हैं, जीवाणु भी हैं और गोलकृमि भी हैं। तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली केरल हो जाएगा, शांत घाटी, ठीक है। 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो ये 2003 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पद के अनुसार उनका क्रम क्या है? तो ये 15वां राष्ट्रपति बनी है, दूसरी भारतीय महिला हैं, साथ ही साथ मतलब महिला हैं, भारतीय तो हैं ही, और ये महिला हैं दूसरी, और साथ ही साथ ये पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये वोल्कर टर्क बने हैं, ठीक है, वोल्कर टर्क बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा वोल्कर टर्क। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें भारत का स्थान 150वां है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, इसमें ध्यान रखेंगे। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? धर्म गार्जियन जो है यह भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है, और इसका आयोजन कर्नाटक बेलगाम में किया गया। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 2022 में 34 महिलाओं को दिया गया था, ठीक है, और 2022 में टोटल 128 नागरिकों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर अब आपसे 2023 पूछेगा तो 2023 में टोटल 106 व्यक्तियों को दिया गया है, और महिला अगर पूछेगा तो 2023 में टोटल 19 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका नाम है कुंजगल। कुंजगल को जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो ढाका में आयोजित किया गया था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इनमें से सभी को दिया गया है, ठीक है, सभी राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम शार्पलेस, मेडल्स और बर्टोजी याद रखना आपको। COP28 जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये यूएई में। कहाँ पर? यूएई राइट आंसर हो जाएगा। COP27 कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र में हुआ था, ठीक है, और COP29 कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कंपनी रिलायंस को 104वां प्राप्त हुआ है, ठीक है, और LIC को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। US ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीता है ईगा स्वीटेक ने, ठीक है। ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं। वहीं अगर पुरुष एकल पूछता तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। देखिए, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और अभी जो हुआ था बर्मिंघम में हुआ था। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह किया गया उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। चलिए,
उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों का सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। तो सुभाष चंद्र गर्ग हो जाएगा, तो गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यही गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जो है इसका आयोजन 2022 में कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया, रायपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है, तो यह नदी जो है इसका नाम साबरमती है, साबरमती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जो कि पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग अटल सुरंग जो है, अटल सुरंग की चौड़ाई की, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, अटल सुरंग की चौड़ाई पूछा गया है। अगर लंबाई पूछा जाता तो लंबाई 9.02 किलोमीटर हो जाता, और यहाँ पर चौड़ाई पूछा गया है तो 10.5 मीटर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, तो यह किया गया 2017 में। ठीक है, 2017 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो विश्व में जो कच्चे इस्पात है उसके उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो यह राज्य जो है तेलंगाना है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेडिसिन है और जो वैक्सीन है उसकी आपूर्ति की जाएगी, तो तेलंगाना हो जाएगा। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है इसका संबंध किस राज्य से है, तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है, इसका नाम INS सिंधु ध्वज है, INS सिंधु ध्वज। ठीक है। चलिए, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो यह जिला जो है पूर्णिया है, पूर्णिया करेक्ट आंसर होगा इसका। हाल ही में लीला रे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो लीला रे का संबंध जो है साहित्य से था। ठीक है, साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो यह 15 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसमें से देखेंगे तो जो पायकारा जलप्रपात है, पायकारा तमिलनाडु में स्थित है, जबकि जितने भी चूलिया, पुनासा, मेनाल ये जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है, तो कंचनजंगा जो है फ्रेंड्स यह बृहत हिमालय का भाग है, हिमाद्री का भाग है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दिए गए विकल्प में से किस राज्य से होकर के भारत का मानक समय नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय जो है यह 82.5 डिग्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यह 5 राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा से होकर के गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती है, इसमें से मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ध्यान रखना आपको, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, इन सब से होकर के यह गुजरती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 4 हैं, इनका नाम है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे लंबी सीमा असम के साथ लगती है। एंजिल जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में है, वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो फ्रेंड्स यह जोड़ता है, राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि हो जाएगा, आर्कटिक और बेरिंग सागर को बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। माली की राजधानी कहाँ है, माली की राजधानी जो है कहाँ पर है, बमाको है, बमाको है। ठीक है, याद रखेंगे बमाको है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो इसमें से नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कोलेरू बंदरगाह। कोलेरू जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है। क्लियर।
देखिए नहावा सेवा बंदरगाह जो है यह कहाँ पर है, नहावा सेवा जो है यह आपका पश्चिमी तट पर, मार्मागोआ कांडला जो कि गुजरात में है पश्चिम तट पर है। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है, तो यह लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, तो इसमें से जल प्रदूषक जो है नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ह्यूमनद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पानी की किस रसायन का सांद्रण अधिक है, तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से अम्लीय वर्षा के कारक कौन है, तो अम्लीय वर्षा के कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड है, तो यानी कि 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो यह ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, एसेटिक एसिड जो है सिरका हो जाएगा, टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर हो जाएगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो कच्चे फल है जैसे कि नींबू संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो डिटर्जेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और पूछा गया है कि किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है H2NCO NH2, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं NH2, यहाँ भी इसको ठीक से व्यवस्थित कर दीजिए NH2CO NH2। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है, तो इसमें से आपको अल्फा बीटा गामा निकलती हैं और रक्त नहीं निकलती हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है, तो प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन ही वृद्धि का मुख्य अगर हम बात करें तो स्रोत है हमारे शरीर का, तो प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह तना में होता है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में तना ही होती है जहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों को उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है, तो फ्रेंड्स यह जो है कोशिका से लिया जाता है, कोशिका से। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, हिपेरिन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है, तो यह आपका विटामिन कौन सा है, सी है। ठीक है, विटामिन सी का संचयन नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो यह लिम्फोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए तंतु उपस्थिति यानी कि फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है, तो जो फाइब्रस बोन संधि है यह पाई जाती है कहाँ पर, तो कपाल में, कपाल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का समन्वय प्रणाली है, तो यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है, ऑप्शन नंबर सी। सिक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है ग्रहणी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत के द्वारा जो है, छोटी आंत की ऊपरी दीवार से यह स्रावित होता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों शून्य हो जाएगा। क्लियर, तो राइट आंसर शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो इसमें से सदिश राशि जो है नहीं पूछा गया है। देखिए इसमें से बल विस्थापन वेग ये सदिश राशियां हैं। ठीक है, और इसमें जो है सदिश नहीं है तो आपका आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच और श्रीनेस जो है इसका निर्धारण किससे होता है, तो ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि की आवृत्ति राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, तो फ्यूज तार को जो है हमेशा विद्युन्मय तार यानी कि लाइव वायर में, जीवित तार में जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा गर्म तार जीवित तार में। निकट दृष्टि दोष मायोपिया
के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है, सही है। गलत पूछा गया है तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये गलत है, ठीक है, ये गलत दिया गया है। रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार के तापमान में होने वाले प्रतिरोध पर, किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध जो है बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ने लगता है, ठीक है, तो बढ़ता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। और तापमान बढ़ने से अर्धचालक का, ये तो चालक हो गया, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो यह विधि जो है यह ऊर्ध्वपातन है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब होता है, वायुदाब उच्च होता है, वहाँ पर होता है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो यह समिति जो है ये वाई.वी. रेड्डी समिति है। वाई.वी. रेड्डी आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, याद रखेंगे। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है 1998-99 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के कार्य हेतु तथा उक्त समय पर पर्याप्त साख जो है उपलब्ध कराना है। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर देखिए आयकर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, ठीक है, आयकर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर देखिएगा तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स यह कांडला में की गई थी, ठीक है, कांडला राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर बता दीजिएगा इन 95 प्रश्नों में से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर बता देता हूँ। 150 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद 97 का 2.50 हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 48 घंटा हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7:3 हो जाएगा।